हम लोग का रुझान ये है कि जो अभी संसद को हम लोग ने जिताया है उसका शकल तो देखे नहीं। अब जो इलेक्शन करीब आ रहा है तो उनके लिए हम नया कैंडिडेट चुनेंगे। नया कैंडिडेट आप किसको चुनेंगे? अभी तो देखो टिकट किसको मिला है, टिकट शायद उसी को मिला तो उसको हम तो वोट देंगे नहीं। किसको मिला? आपके यहाँ का सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब है। हाँ, उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। अगर टिकट उनको नहीं दिया, दूसरे को दिया तो हम उसी को वोट देंगे, लेकिन टिकट मिलते हुए भी उनको अगर वोट लेने आएगा उनको हम नहीं देंगे। जावेद साहब छोड़कर किसी को भी टिकट दे देगा तो हम वोट करेंगे, नहीं तो फिर MIM हमारा जिंदाबाद है। अगर जावेद साहब को टिकट मिल गया हम MIM। इस बार आप देखेंगे ये तो कांग्रेस को वोट दिए, आज तक तो शकल दिखाने नहीं आया कि पब्लिक हमारा मर रहा है या सड़ रहा है, क्या हो रहा है, आज तक देखने नहीं आया। अब कोई नया चेहरा अगर हम सबों के लिए बेहतर होगा उनको ही वोट देंगे। जैसे तो हम लोग तो कांग्रेस का हिसाब से तो जावेद को चुन रहे थे, मगर जावेद तो आज तक हमको शकल नहीं दिखाया। अच्छा, आपको भी नहीं दिखाया? आपकी दाढ़ी पक गई, आपने कितने दिन से उसको नहीं दिखाया? अभी तो जैसे ये इलेक्शन 10-15 साल से हम उसको देखे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तब से देखे नहीं? हम देखे नहीं है, मैंने बिन देखे ही उसको वोट दे रहे थे? जी दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी देख मैंने करके। कांग्रेस पार्टी को कहकर उसको बिन देखे वोट दे रहे थे? जी जी जी। अब की बार क्या हुआ? अब की बार देखते हैं, अगर यदि कोई अच्छा होगा तो उसको दे देंगे। 10 साल तो आपने दिया उसको, 2 बार तो दिया, बिन देखे दिया, एक बार और बिन देखे दे दीजिए। दिन देखे तो जैसे कोई काम किया ही नहीं तो अब हम कैसे देखेंगे? अच्छा, 2024 में लोकसभा का चुनाव करना है और आपको अपना वोट देना है। आपका एक वोट का मालिक आप खुद हैं। ऐसे में यहाँ आपका चल किसका नाम रहा बताइए? देखिए, हम लोग तो प्योर कांग्रेसी है बचपना से। अच्छा, प्योर कांग्रेसी हैं? प्योर कांग्रेसी, लेकिन इस बार अब कांग्रेस को वोट देना नहीं, अगर कैंडिडेट पुराना ही रहा तो अब नया खोजना है। तो उसमें क्या कमी है? इस बीच में अगर कैंडिडेट बदल देता है तो फिर कांग्रेसी को वोट नहीं, बदलेगा क्यों? कमी क्या है इसमें? इसलिए जो 5 साल के बाद कुछ चेहरा दिखाता ही नहीं तो किससे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे लोकसभा चुनाव का खुमार लोगों के सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम अलग अलग जगहों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि इस बार उनका जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो यहाँ के लोग किसको पसंद करेंगे, यहाँ के लोग किसको चुनाव करेंगे। चलिए उसी मुद्दे को लेकर हम आज पहुंचे हैं। ये ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत पौवा खाली का वार्ड नंबर ये 3 है और सिमलबाड़ी है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के अंदर 2024 लोकसभा को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। साहब, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल। मोहम्मद कमरुल साहब, जी। खड़े हो जाइए। जी। 2024 आने वाला है जी। लोकसभा का चुनाव होने वाला है जी। ऐसे में आपके यहाँ के लोगों का रुझान क्या है? हम लोग का रुझान ये है कि जो अभी संसद को हम लोग ने जिताया है उसका शकल तो देखे नहीं। अब जो इलेक्शन करीब आ रहा है तो उनके लिए हम नया कैंडिडेट चुनेंगे। नया कैंडिडेट आप किसको चुनेंगे? अभी तो देखो टिकट किसको मिला है, टिकट शायद उसी को मिला तो उसको हम तो वोट देंगे नहीं। किसको मिला? आपके यहाँ का सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब है। हाँ, उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। अगर टिकट उनको नहीं दिया, दूसरे को दिया तो हम उसी को वोट देंगे, लेकिन टिकट मिलते हुए भी उनको अगर वोट लेने आएगा उनको हम नहीं देंगे। अच्छा, मैंने वो आपका सांसद है, आप जानते हैं इस बात को? हम जानते हैं, हमारा संसद है, हम उनका वोटर है, लेकिन उनको हम वोट नहीं देंगे। मैंने इतना गुस्सा आपको डॉक्टर जावेद आजाद साहब से क्यों है? उससे हमको नफरत यही है कि जीतने के बाद अभी तक हम उनका शकल नहीं देखें कि कैसा है नहीं है। अच्छा, ये तकलीफ है उनसे। चलिए, आपने कहा है कि भाई हम उसको, अगर कांग्रेस ये टिकट देती है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, उसके जगह में किसी और को देंगे। चलिए, किसी और को जो आप देंगे, कई एक चेहरे हैं, MIM पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है और इसमें से कई अगर अनेक कोई दूसरा तीसरा भी शख्स आ सकता है चुनावी मैदान में। कौन है आपके दिल में? हमारे दिल में तो भाई तौसीफ आलम है, बहादुरगंज के। वो तो बहादुरगंज के हारे हुए विधायक हैं। हारे हुए विधायक है, लेकिन पब्लिक आज उनके लिए भी मर रहा है। 4 बार वो विधायक में रह चुका है, अगर एक बार हार गया तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हरा हुआ कैंडिडेट आज भी उनके लिए पब्लिक मर रहा है। कि क्या लग रहा है आपको, अगर तौसीफ जी को टिकट मिल जाए कांग्रेस का, जीत जाएगा वो? जीत जाएगा वो, बिल्कुल जीत जाएगा। जीत जाएगा, जीत जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता है तो निर्दलीय से आएंगे। निर्दलीय से आएंगे? हाँ, आएंगे, वो निर्दलीय से आएंगे, उसको हम वोट देंगे। उसका वोट दीजिएगा? हाँ, वोट देंगे, उसी को देंगे। कहीं ना कहीं ये जो है तौसीफ आलम जी के बारे में ये कह रहे हैं कि यदि अगर कांग्रेस टिकट उसको दे दिया डॉक्टर जावेद आजाद साहब को तो हम उसको वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आप चाहते हैं लेकिन जावेद साहब को नहीं कैंडिडेट को हम नहीं चाहते हैं। कैंडिडेट को नहीं चाहते हैं अगर चेहरा बदल गया तो? चेहरा बदल गया तो ठीक है, हम उन्हीं को देंगे वोट। ठीक है, चाहे जिसको दे, चाहे जिसको दे टिकट।
लेकिन उसको दिया तो नहीं देना है। नहीं देना है। अच्छा, चलिए आप एक बात बताइए, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि भाई सीमांचल के लोगों की हम आवाज बनकर आए हैं, लोग मजबूरी में कांग्रेस को वोट नहीं दे, हम आए हैं हमको दे। ओवैसी साहब ये बात जो कह रहे हैं हम मानते हैं, है बड़ा लीडर है, लेकिन एक बच्चा ननकार अच्छा, मानते हैं कि बड़ा लीडर है? हाँ, बड़ा लीडर है, मानते हैं। एक बच्चा हमारे साथ हैदराबाद में रहता था, तो उनको एक फोड़ा आया था साइड में, तो सुनने में आया कि ओवैसी साहब का हॉस्पिटल है, लेके जाइए आप वहाँ और तुरंत उनका इलाज हो जाएगा। बच्चे तड़प रहा था बेड पे, लेके गए वहाँ, तो हमारी कोई बात सुना नहीं वहाँ। फिर वहाँ से हम प्राइवेट में उनको इलाज करवाया, घर भेज दिए बच्चे को, तो उनको हम कैसे वोट देंगे भाई? अच्छा, उनको भी आपको वोट नहीं देना है? नहीं। चलिए एक चाचा साहब है, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर साहब, आप ये बताइए 2024 लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इसमें आपको एक वोट देना है सांसद चुनने के लिए, किसको चुनेंगे आप? जावेद साहब छोड़कर किसी को भी टिकट दे देगा तो हम वोट करेंगे, नहीं तो फिर MIM हमारा जिंदाबाद है। अगर जावेद साहब को टिकट मिल गया? हम MIM की तरफ। क्यों? इसलिए कि सांसद रह करके कितने साल हो गए उनको सांसद बनने का, उसका मुंह में बोले गोंगा है वो, गोंगा। देश के लिए कितनी आवाजें, कौन कौन संसद भवन में तो बोलते तो हैं। कौन? वही एक तो न्यूज में हमको दिखा दे वो अपना। अच्छा, एक भी न्यूज। अच्छा। तो उससे तो बेहतर हम हैं। इंसान जो हमारे मुंह में बोली, हमारे उनके मुंह में बोली नहीं है। अच्छा, माने उसको टिकट मिल गया तो वोट नहीं देना है? नहीं देना है। MIM को देना है। MIM में क्या खूबी मिला आपको? वो तो भड़काऊ भाषण करते हैं। भड़काऊ करे, बोल तो रहा है ना। हाँ, खाली बोलने से हो जाएगा? बोल तो रहा है, चाहे हिंदू के लिए हो, चाहे मुसलमानों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, बोल तो उसका आवाज तो है ना मुंह में। अच्छा, आवाज है। आवाज है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का टिकट जावेद साहब को दे दिया तो उसको वोट नहीं देना, MIM को देना है। MIM को। और उसके बदले में किसी और को दे दिया? उसके बदले में और किसको देगा तो फिर भी उसको देंगे। चलिए, यही कहीं ना कहीं बात यह है कि कांग्रेस से बैर नहीं है, लेकिन बैर इनको जावेद साहब के चेहरा से है। साहब आप थोड़ा खड़े हो जाइए, आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहान। मोहम्मद शाहजहान, ये बताइए लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, आपको भी वोट देना है, किसको देंगे इस बार? इस बार आप देखेंगे, ये तो कांग्रेस को वोट दिए, आज तक तो शकल दिखाने नहीं आया कि पब्लिक हमारा मर रहा है या सर रहा है, क्या हो रहा है, आज तक देखने नहीं आया। अब कोई नया चेहरा अगर हम सबों के लिए बेहतर होगा, उनको ही वोट देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट तौसीफ आलम को मिलना चाहिए। हाँ, वो बेहतर नेता है, अच्छा नेता है। बेहतर नेता है। हाँ, अच्छा, वही जीतेगा। अगर निर्दलीय से अभी आएगा तो उसको वोट होगा, क्योंकि वो तो एक बार निर्दलीय में आया। वाकई में साहब बंदे में दम है, ये जो कह रहे हैं ना कि निर्दलीय भी आएगा तो उसमें भी उसको वोट होगा। चलिए, ये तो जवान भाई साहब हैं, एक शख्स यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, चाचा है, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए पहले, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजलुर रहमान। मोहम्मद अजलुर रहमान, ये बताइए 6 महीना तकरीबन बचा हुआ है, 6-7 महीना, आपको वोट डालना है, MP बनाना है। इस बार अगले 5 साल के लिए किसको MP बनाएंगे आप? जैसे तो हम लोग तो कांग्रेस का हिसाब से तो जावेद को चुन रहे थे, तो जावेद तो आज तक हमको शकल नहीं दिखाया। अच्छा, आपको भी नहीं दिखाया? आपकी अभी दाढ़ी हमने पक गई, आपने जी। कितने दिन से उसको नहीं दिखाया? देखा अभी तो जैसे ये इलेक्शन 10-15 साल से हम उसको देखे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तब से देखे ही नहीं है हम उसको? देखे नहीं है, मैंने बिन देखे ही उसको वोट दे रहे थे? जी दे रहे थे कांग्रेस पार्टी देख मैंने करके। कांग्रेस पार्टी को कहकर उसको बिन देखे वोट दे रहे थे। जी जी जी। अब की बार क्या हुआ? अब की बार देखते हैं, अगर यदि कोई अच्छा होगा तो उसको दे देंगे। 10 साल तो आपने दिया उसको, 2 बार तो दिया, बिन देखे दिया, एक बार और बिन देखे दे दीजिए। दिन देखे तो जैसे कोई काम किया ही नहीं, तो अब हम कैसे देखेंगे? अच्छा, इस जानना बार नहीं पड़ेगा। देना है? इस बार तो हमको नहीं सोच लिया है आप लोगों ने? जी जी। एक बार सोच लीजिए, कांग्रेसी है, पूर्णा कांग्रेसी है आप लोग, सोच लीजिए एक बार। कांग्रेसी तो सोच कर ही तो वोट डाल रहे थे, हाँ। मगर कांग्रेसी का काम कहाँ किया? जावेद तो हमको शकल ही नहीं दिखाया। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नदी का कटान में हम मर रहे हैं, तो जावेद तो अपना। अच्छा, किसको दीजिएगा? दीजिएगा तो किसको इस दीजिएगा? साल देखे हैं, सोच रहे हैं किस रहे होगा, किसी को दे देंगे माने यहाँ टिकट। किसके बारे में चल रहा है? यहाँ तो जावेद साहब को तो नहीं है दीजिएगा आप कह रहे हैं, किसके बारे में चल रहा है? अभी तो हम सोच रहे हैं कि इस बार अगर यदि तौसीफ आ जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। तौसीफ आलम जी। वो तो हारे हुए विधायक हैं। हारे हुए है, मगर सबका जुबान पे वही है कि वही सही रहेगा। अगर जैसे टिकट नहीं मिला तौसीफ को, तब क्या कीजिएगा? तो अब क्या करेंगे, फिर वही सोचेंगे, निर्दलीय से अगर आ ही जाएगा तो वोट डालेंगे। उसको चलिए, ही एक डालेंगे। चाचा और है यहाँ पर, इस चाचा से भी हम बात करेंगे। चाचा, आप बहुत थके हुए हैं, कैमरामैन भाई थोड़ा सा आप आगे जाइए, लग रहा है कि आप चाचा बहुत थके हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर आलम। मोहम्मद अफसर आलम, घर कहाँ हुआ आपका? सिमलवाड़ी। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। चौक चौराहे में तो बात होती होगी। हाँ, बात होती चाय है। के दुकानों में बात होती होगी। किसको दीजिएगा इस बार? देख रहे हैं कैंडिडेट कैसा आ रहा है। जावेद साहब तो जीत के तो गए हैं, तो 5 साल वो तो नहीं आएंगे, 3-4 महीना बचा रहेगा तो आएंगे, दौड़ा करेंगे, गांव में घूमेंगे। मतलब आप क्या बोलना चाहते? 3-4 महीना हम यही- के बाद? हाँ, बस उनके बाद 3-4 महीना टाइम रहेगा इलेक्शन का, तो फिर आ जाएंगे। अभी 24 में इलेक्शन होने वाला है ना, हाँ। तो अभी देखिए, फिर अभी वो
जनवरी फरवरी में फिर आ जाएंगे, चक्कर लगाएंगे गांव गांव, हाँ हमको वोट दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आएंगे, जीत जाएंगे तो लोगों के दिल में आ जाएगा, जिता देंगे, फिर वो गुल हो जाएंगे 5 साल। अच्छा, इस बार आप क्या सोच के रखे हैं? इस बार सोचे हैं कि अच्छा कैंडिडेट आए, काम अच्छा करे और लोगों को जाने कि आखिर इन्होंने किया है कुछ, तो मतलब वोट दिया हमको, तो इनका समस्या क्या है जाने। जावेद साहब अभी वर्तमान में सांसद हैं, हाँ सांसद हैं, कांग्रेस का सांसद है, सांसद हैं, टिकट उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, चुनाव वही लड़ेंगे, हाँ, जीता हुआ कैंडिडेट टिकट मिलेगा, मिलेगा वही हाँ, लड़ेंगे, तब लेकिन क्या करेंगे आप? टिकट मिलेगा तो फिर देखेंगे हमको, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट आएगा, हमको जिसको जीता आएगा हम उस काम करने वाले को देखेंगे। मतलब टिकट मिलेगा तो उसको नहीं देना है? नहीं, भाई उससे आपको इतना नफरत क्यों है? वो आपके सांसद, आपने ही उसको वोट देकर जिताया था। नफरत नहीं है, हम सोचे कि समस्या, उसका बाप था पहले सांसद, फिर उसके बाद लोगों ने चाहा कि उसका बेटा है तो वो भी कुछ काम करेंगे, लेकिन तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। सबकी जुबान पे यही आ रहा है कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, काम ही नहीं कर रहे हैं, ना कि कोई भाषण देख रहे हैं, कुछ ना बोलने, कुछ नहीं, ना सदन में आज तक देखे उनके कोई भाषण की सीमांचल के लिए कुछ आवाज उठाए हों या कुछ मांग किए हों। ओवैसी साहब तो बहुत हल्ला करके बोलते हैं, उसके बारे में क्या सोचें? ओवैसी साहब भी काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन देखेंगे अगर कुछ इधर से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो इनका जड़ मजबूत होगा। आप कहते हैं कि जावेद साहब बोलते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब खूब बोलते हैं, तब क्या कीजिएगा? क्योंकि ओवैसी का भी उम्मीदवार आएगा यहाँ, आएगा जब देखेंगे, अगर जिसका सही रहेगा उसी को वोट होगा। चलिए कोई बात नहीं। चाचा, इन लोगों से हम बात कर ही रहे थे, इन लोगों का सबका वही कहना है कि भाई जावेद साहब को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। आपका क्या नाम? आप एक जवान लड़का, आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम। वोट बना है आपका? वोट हाँ बना है। बना है। हाँ बनेगा। इस बार किसको दीजिएगा? इस बार हम विधायक को देंगे, तौसीफ विधायक। सोच समझ के बोलिए। हाँ उसी को देंगे। अभी तो कांग्रेस से तो जावेद साहब आएंगे तो हम उसको नहीं देंगे ना, वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं देंगे उसको? अच्छा वो- सांसद है वो, आपने ही उसको वोट देकर सांसद जिताया है, था। लेकिन हम उसको देखे नहीं ना अभी। अभी मेरा समझ लो 24-25 साल उम्र हो गया, हम उसको देखे नहीं अभी। अच्छा, उसको आप देखे ही नहीं है? नहीं 24 साल उम्र हो गया आपका, आप देखे ही नहीं है? नहीं देखे अभी। इससे पहले जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का 2019 में, किसको वोट दिया था आप? नहीं हम तो अभी वोट इसी बार दिया है, पहले नहीं था उसका, हम आईडी नहीं बना था पहले। अच्छा अच्छा, हाल फिलहाल में बनाया। हाँ, फिलहाल। चलिए, इन लोगों का कहना है कि भाई उसको हम वोट देंगे ही नहीं। चलिए, यहाँ 2 चाचा है और बीच में हम बैठ जाएंगे और दोनों से हम बात कर लेंगे और अपनी बात को खत्म करेंगे। चाचा क्या नाम हो आपका, बताइए? अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन जी, बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव करना है और आपको अपना वोट देना है। आपका एक वोट का मालिक आप खुद हैं। ऐसे में यहाँ आपका चल किसका नाम रहा, बताइए? देखिए हम लोग तो प्योर कांग्रेसी है बचपना से, अच्छा, प्योर कांग्रेसी हैं। प्योर कांग्रेसी, लेकिन इस बार अब कांग्रेस को वोट देना नहीं, अगर कैंडिडेट पुराना ही रहा तो अब नया खोजना है। तो उसमें क्या कमी है? इस बीच में अगर कैंडिडेट बदल देता है तो फिर कांग्रेसी को वोट नहीं, बदलेगा क्यों? कमी क्या है इसमें? इसलिए जो 5 साल के बाद कुछ चेहरा दिखाता ही नहीं तो कैसे देंगे? हाँ बोलिए तो। उसमें कमी ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, हम लोग नागरिक के ऊपर क्या क्या हुआ, एनआरसी लेके आया, सीएए लेके आया, बिल्कुल एनआरसी लेके आया, ठीक। मुंह उसका उस टाइम क्या गोंगा, इसके लिए आवाज उठाया कौन? असदुद्दीन ओवैसी ने, जो बिल को फाड़ के फेंका, एक मर्द वाली काम करके दिखाया। कांग्रेस से हमको कोई नफरत नहीं, नफरत है सिर्फ हमको कैंडिडेट से। तो चलिए, आप भी वही कह रहे हैं कि भाई इसको वोट नहीं देंगे। किसको देंगे? और कैंडिडेट बदल के आएगा तो देंगे कांग्रेस किसको देंगे? और नहीं तो फिर इसको ये तौसीफ साहब को। तौसीफ साहब को देंगे। तौसीफ साहब को होना चाहिए। अच्छा, उसको अगर मान के चले कि टिकट नहीं हुआ, हालांकि तौसीफ साहब ने भी खुद कहा है कि हम मेमोरेंडम देकर आए हैं टिकट के लिए, उसको अगर टिकट नहीं मिला तब क्या कीजिएगा? तो फिर ओबीसी सबको देंगे। ओवैसी साहब को देंगे, यानी कि रास्ता है। अगर वही चेहरा जावेद का आ गया तो बहुत सारा रास्ता है ना, बहुत सारा रास्ता बहुत है। सारा रास्ता। क्या नाम है चाचा आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। चाचा आप ये बताइए, आप लोग वाकई में देख के भी लग रहा है कि आप लोग माने ओरिजिनल किसान हैं जी। और पुराने कांग्रेसी भी हैं। जी। इस बार क्या करेंगे? हम लोग तो पहले कांग्रेसी के थे, लेकिन अभी कांग्रेसी के विचार में नहीं है। अभी अच्छा। जो जावेद जो आ रहा है, जावेद को टिकट जो मिलेगा तो टिकट मिलने से उसको वोट नहीं होगा, लेकिन अभी नया हम लोग सोच रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, तो इस बार काहे नहीं होगा? हर बार तो देकर आए हैं। नहीं, वो तो अभी हम लोग को जैसा वो भूल गया है, हम लोग भी भूल जा रहे हैं उसको। अच्छा, उसको भूल जा रहे हैं। हाँ, उसको भी भूल रहे हैं हम लोग। वो जो हम लोग को भूल गया है तो हम लोग तो भी उसको भूलना है। अच्छा, कांग्रेस अगर जावेद को टिकट, देखिए टिकट तो जावेद साहब को ही मिलना है जी। क्योंकि वो जीते हुए हैं। जी। लेकिन एक बार हम लोग अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर नहीं मिला, जी। किसी और को मिला, तब क्या कीजिएगा? उस टाइम में फिर सोच करके किसी को भी देने होगा। देना होगा। हाँ, अच्छा होना किसको चाहिए। किसको दीजिएगा बताइए आप? चाहे तो ये हो, क्या कहता है, जब ये तौसीफ साहब हो, वो तो कुछ ऐसी काम करने वाला भी है और बोलने वाला भी है। चलिए, तौसीफ दिखाता है। साहब को टिकट नहीं मिला, निर्दलीय और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, तब क्या करेंगे? फिर सोच के उस टाइम में अच्छा होगा जिसको उसी को डालेंगे।
एबीसी को डाल देंगे। चलिए, यहाँ के लोगों का ये रुझान था जो मैं आपको बता रहा था कि भाई कांग्रेस का टिकट जो है जावेद साहब को नहीं मिलना चाहिए। अगर जावेद साहब को मिल गया तो हम लोग ऐसे में वोट उसको नहीं देंगे, किसी और को देंगे। किसको देंगे? तो ये तौसीफ साहब का नाम ले रहे हैं। ये लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार ये बहादुरगंज विधानसभा से विधायक बने थे। इन लोगों का ये कहना है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय वो आ जाए, हम उसको वोट करेंगे। अगर वो निर्दलीय नहीं आता है तो फिर हम ऐसे में ओवैसी साहब को वोट दे देंगे। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जो डॉक्टर जावेद आजाद साहब होंगे उनको हम वोट नहीं देंगे। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। देखने के साथ आपको कैसा लगा हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।